बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस पप्पू यादव को भेजा गया है। लेकिन तमाम नोटिसों के बावजूद एक और जहां महागठबंधन में कहा जा रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तो दूसरी ओर पप्पू यादव जनसभा में कह रहे हैं बदलाव के लिए है बिहार तैयार, आ रही है कांग्रेस वाली सरकार। बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, हाल ही में सोशल मीडिया पर पप्पू यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था और वीडियो में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद बांटते दिखे हैं। उन्होंने अपने बैग से नोटों की गड्डियां निकालकर सीधे पीड़ितों को वितरित किया है और इस घटना के बाद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। देखिए, पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खुद इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिला है। इसके साथ ही उन्होंने इनकम टैक्स नोटिस की 2 कॉपियां भी साझा की है और अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद में पैसा बांटना उन्हें अपराध बताया गया है और अगर ये अपराध है तो वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। आगे क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, देखिए। मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपये बांटने को अपराध बताया गया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। देखिए, वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत के अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गया, उनका मदद ना करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय एमपी जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूक दर्शक बना रहता। देखिए, जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब पूरे बिहार में आचार संहिता लागू थी। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इस बीच चुनाव आयोग ने भी पप्पू यादव को नोटिस भेजा और उनसे कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन तमाम नोटिसों के बावजूद पप्पू यादव लगातार जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक और जहां महागठबंधन में कहा जा रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तो पप्पू यादव लगातार सभाओं में कह रहे हैं कि बदलाव के लिए तैयार है बिहार, आ रही है कांग्रेस वाली सरकार। क्या कुछ कहते नजर आए हैं पप्पू यादव, सुनिए। हम लोग वादा है इस बिहार से इस देश के नफरत को खत्म करना, संविधान के खिलाफ जो लोग हैं ऐसे लोगों की सियासत और सत्ता को खत्म करना। यदि हम पूर्णिया, बनमनखी, कस्बा, धमधा, रुपौली, ये चारों सीट यदि पूर्णिया की जनता जिता के दे दी तो मैं वादा करता हूं कि बिहार में जनता बहुत आगे है राहुल गांधी के प्रति। इस झंडे को देखने के बाद, ये जो हाथ छाप का झंडा है और राहुल गांधी जी का जो भरोसा है, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों पर हो, चाहे एक्सट्रोसिटी के मुद्दों पर हो, चाहे 50% आरक्षण के मुद्दों पर हो, चाहे 35% पंचायती आरक्षण के मुद्दों पर हो, चाहे 2,500 रुपया महीने के मुद्दों पर हो, चाहे 5 गारंटी के मुद्दों पर हो, चाहे 20 साल के विनाश का मुद्दा हो। एक तरफ जहां विनाश और नफरत है, वहीं एक तरफ विकास और मोहब्बत है। इस रास्ते से यदि ये चारों सीट जीतते हैं तो हम 3 महीने के बाद आसाम जीतेंगे, हम 9 महीने के बाद बंगाल जीतेंगे, उसके बाद केरल जीतेंगे और 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को। तो सुना आपने, एक और जहां कहा जा रहा है कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो ये 2 अलग अलग नारे साबित करते हैं कि दरार अब भी है। हालांकि इनकम टैक्स में प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।